A very good day to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar and welcome to Aspect Vision. Now I'll be talking about something which is going to be very fruitful for you people. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिकल सेशन जो बहुत कम लोगों के पास आपको मिलेगा। कोई भी आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि प्रैक्टिकल, सही सुना है आपने, प्रैक्टिकल करवा रहा हूं मैं आज। पीपीएस का प्रैक्टिकल होगा जिसमें कि सी लैंग्वेज में सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक हमने किए हैं वो सारे प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट के साथ, आपको आउटपुट के साथ, रिजल्ट के साथ किस तरीके से इंस्टॉल करना है सब कुछ बताने वाला हूं। आप बिल्कुल से ध्यान रखिएगा, वीडियो में एकदम बने रहिए और उसके बाद जो है एक एक चीज़ को जब भी अगर मान लिया कहीं कोई दिक्कत होता है आप बैक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इस सारी चीज़ें को दिखाई गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सेशन। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल आपके लिए लाया है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रैक्टिकल के लिए अगर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर है, वे लोग जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में दे दिया गया है। मतलब कि आप अगर एप्लीकेशन में जाएंगे तो उस एप्लीकेशन के दौरान जब आप पीपीएस में जाएंगे, जब आप जहां पे आप सारे लेक्चर्स को देखते हैं वहां पर लेक्चर्स के बगल में आपको जो है एक एप्लीकेशन फाइल मिलेगा जो कि केवल और केवल कंप्यूटर्स वालों के लिए है, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास जिनके पास लैपटॉप है, वो जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वे लोग क्या करेंगे? तो जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उनके पास मोबाइल फ़ोन है। बहुत बड़ी चीज़ है मोबाइल फ़ोन, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास तो पूरी दुनिया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है गूगल पर जाकर के सिंपली टाइप कर सकते हैं। अभी मैं आपको सामने सामने दिखा देता हूं किस तरीके से आप करेंगे। यहां पर देखिएगा कि जो आपका गूगल है, यहां पर जाएंगे, गूगल में जाएंगे, गूगल में आप टाइप करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आने वाला है वो है आपका W3 स्कूल्स। वहां पे आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू सी आपको दिया गया है। उस इंट्रोडक्शन टू सी पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्हाट इज सी वगैरह का पूरा कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इस पर आपको नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। इस गेट स्टार्टेड ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि जो गेट स्टार्टेड ऑप्शन है वो आपको कुछ प्रोग्रामिंग चीज़ें आपको दिखाएगा। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड में यहाँ पे देखिए सी गेट स्टार्टेड किए हैं, उसमें आपको नीचे में कुछ प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। जब आप सी क्विक स्टार्ट्स वगैरह में जाते हैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स मिलेगा और यही प्रोग्राम के नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्राई इट योरसेल्फ मिलेगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये ट्राई इट योरसेल्फ मिलेगा। इस ट्राई इट योरसेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव गॉट एन एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको दोनों चीज, आपको यहां पर प्रोग्राम आप लिख सकते हैं और उसका रिजल्ट, आउटपुट आप यहां पे देख सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। आपको जो है कहीं पर कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स वाले जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप लोग जो जिनके पास लैपटॉप है वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो ये आप काम कर सकते हैं। आप W3 स्कूल्स को खोल करके उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टार्टअप में जा करके और वहाँ पर जो है आपको दिया गया है ट्राई इट योरसेल्फ। ट्राई इट योरसेल्फ में आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशंस जो है आपको इस तरीके का फ्रेमवर्क दिखाएगा जिसमें कि आप एक तरफ प्रोग्राम लिख सकते हैं और दूसरी तरफ आप उसका आंसर भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर दिया भी गया है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने इसमें
यहाँ पे टाइप किया हुआ है। यहाँ पर टाइप जो किया हुआ मिलेगा ही आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टाइप मिलेगा। जब आप यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे देखिए इसको जब आप रन कराते हैं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस रन होगा और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट दिखेगा, जो कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के रूप में आपको नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ही किया है हेलो वर्ल्ड। अगर देखिए यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में थोड़ा चेंज करते हैं और इसमें लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी। देखिए मैं प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूं, प्रिंटिंग ऑप्शन है यहाँ पे वेलकम टू सी। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है और देखिए मैं रन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रन कराता हूँ यहाँ पर आपका इंटरफेस खुलेगा और फिर देखिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी आपके सामने प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस जिसके पास आप जा कर के प्रोग्रामिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं होने वाली है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग कंप्यूटर वाले हैं वो देखिएगा, जिनके पास लैपटॉप है वो लोग क्या कर सकते हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक इस तरीके का फाइल दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, इस तरीके का एक फाइल दिया गया है, आपके पास भेजा गया है, जो कि आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा ये देव CPP 5.11, ये जो आपको दिख रहा है देव CPP 5.11, ये वाला चीज़ जो है आप इसको जो है कर लेंगे, ये वाला जो है आपको मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड कर लें, ये आपको लिंक दे दिया जाएगा वहाँ पर, आप उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सेटअप को रन करा लेना है। रन कराने का मतलब ये है कि आपको कुछ करना नहीं है उसमें, नेक्स्ट और इंस्टॉल, इस 3-4 स्टेप होते हैं। इसको अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपका जो है इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए यहां पर ये इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसके बाद इसको रन करा सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि हमने एक छोटा सा सी प्रोग्राम किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया है, आई एम लर्निंग सी को भी हमने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात है कि जो इंक्लूड है यहाँ पर किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं वो चीज़ है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों को प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होती है और प्रैक्टिकल जो है लोग कर नहीं पाते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है, आप लोगों को खुद से प्रैक्टिकल करना है। कई सारे प्रोग्राम मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं। आज ये प्रैक्टिकल सेशन 1 है, तो ये सेशन जो प्रैक्टिकल सेशन 1 है इसमें एकदम बिल्कुल हम लोग सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपको कहीं कोई इश्यू ना आए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंट मेन है। इंट मेन में आप जब जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है इंक्लूड studio.h, ये मैंने आपको बताया है कि studio.h क्या होता है। studio.h एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इस studio.h में आपको दिखने लगेंगे। और जैसे ही आपको जब ये आप जैसे ही इंक्लूड करिएगा, तो इंक्लूड करने से क्या होता है कि जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। प्रोग्राम आपका शुरू करने के लिए प्रोग्राम आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद इंट मेन हम लोग लिखते हैं। इंट मेन क्यों लिखते हैं? मेन फंक्शन होता है जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कंपाइलर है। जब भी हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद उस जो कंपाइलर है वो भी एक प्रोग्राम है। तो कंपाइलर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, जिसको कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये प्रोग्रामिंग क्या होता है कि इसमें जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे वो एक एक लाइन जो है इंटरप्रेटर की मदद से हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन खोजेगा वो कि पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन कहाँ है। अगर मेन फंक्शन उसको मिल रहा है तो वो उसके बाद उसमें जाएगा और दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आपको दूसरा लाइन दिया हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मिला, मतलब वो समझ गया इंटरप्रेटर कि नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट व्हाटएवर देयर इज इन द
पैरेंथेसिस, मतलब जो आपका डबल इन्वर्टेड कोमा है, इस डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोगों के पास जो भी चीज़ें लिखी गई है वो उसको प्रिंट कर देगा। दूसरा बार फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट है आई एम लर्निंग सी। जैसे ही आई एम लर्निंग सी वो देखेगा, इसको भी वो प्रिंट कर देगा। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो क्या है? यहाँ पर रिटर्न एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ हो गया, उसमें कुछ न कुछ हम लोग रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने का मतलब ये है कि भैया हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो प्रोग्राम चलाया है दैट इज़ रनिंग वेल, बस इतना ही उसको नोटिफाई करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न 0 या रिटर्न 1 कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर को रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट मेन है, इसीलिए कोई ना कोई इंटीजर उसमें हम लोग जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन करा रहा हूँ। कैसे रन कराएंगे इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, आप कैसे रन कराएंगे? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर रन कराने के लिए देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कर्सर है, इसको यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो है आपको दो चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर जब जाइएगा यहाँ पर तो रन का फैसिलिटी है, दूसरा अगर उसके बगल में जाइएगा तो कंपाइल का फैसिलिटी है। तो पहले हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले कंपाइल करेंगे, आप पहले कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद देखिएगा कि आपको जो प्रोग्राम है वो कंपाइल अब हो गया है। उसको मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर बता रहा है एरर्स 0, वार्निंग 0, ठीक है। आउटपुट फाइल जो है ये यहाँ पे स्टोर है, तो ये आउटपुट आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने कंपाइल कर दिया है। नाउ अब हम जब रन कराने जा रहे हैं तो रन कराने के बाद देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे रन होता है, इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक कर किया हमने, एक आपको ब्लैक स्क्रीन खुलेगा जो कि आपको जो है उसका आउटपुट एकदम शो करेगा। मैं इस आउटपुट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एकदम साइड बाय साइड, प्रोग्राम के साइड बाय साइड आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के बगल में हमने जो है इसको खोल रखा है ताकि आपको कहीं कोई इश्यू ना हो, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखने लगा है, इसका आउटपुट भी दिखने लगा है। आउटपुट देखिए, हमने देखा था हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी। तो यहाँ पे जो दोनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ये दोनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पर रन हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों का आउटपुट भी आ चुका है। अगर मान लिया आप चाहते हैं कि नहीं इसमें मैं कुछ और भी प्रिंट करूं, तो आप एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट और लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ। इसमें जो है हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करने जा रहे हैं? एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाने जा रहे हैं। देखिए मैं अभी आपके सामने टाइप कर रहा हूँ प्रिंट एफ, और इसके बाद जो है मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ वेलकम टू सी, है ना, वेलकम टू सी। अब ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है। जब भी हम लोग उस प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारा हर स्टेटमेंट जो है वो बंद भी किया जाता है, एक सेमीकोलन लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ, है ना, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद फिर से मैं इसको कंपाइल में जा रहा हूँ। कंपाइल जब करता हूँ तो फिर यहाँ पे 0 एरर्स, वार्निंग 0, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब मैं रन कराने जा रहा हूँ, ऊपर देखिए यहाँ पे रन करा रहा हूँ। तो जैसे ही रन कराता हूँ तो फिर आपका जो है आ गया है, ठीक है। अब आपका आ गया है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया वेलकम वर्ल्ड, वेलकम टू सी, ये भी प्रिंट हो गया। लेकिन चूंकि वेलकम टू सी जो प्रिंट हुआ है उसके बाद हमने कोई /n नहीं डाला है। ये जो /n होता है ना, ये नए लाइन से शुरू करने के लिए होता है। तो वेलकम टू सी के बाद हमने /n नहीं लगाया है, जिसकी वजह से वेलकम टू सी के बाद ही ये आई एम लर्निंग सी भी प्रिंट हो गया है।
तो इस यहाँ पर इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, /n का प्रयोग। तो /n हम लोग यहाँ पे मेन प्रोग्राम में हम लोग जाके /n लगा सकते हैं। अगर देखिए हम लोग यहाँ पे /n करके हमने किया, अब उसके बाद हम लोग रन कराते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, बिल्कुल ही जो है आपको सही से सारी चीज़ें दिखेगी। ये देखिए कंपाइलेशन रिजल्ट आ गया है ना, ये कंपाइल कर दिया हमने। अब जो है, अब जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आपको हेलो वर्ल्ड अलग दिख रहा होगा, वेलकम टू सी अलग दिख रहा होगा, आई एम लर्निंग सी अलग दिख रहा है, नए लाइन में दिख रहा है। तो नए लाइन में प्रिंट करने के लिए हम लोग /n का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह पे लोग /t का भी प्रयोग करते हैं, वो भी है, सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है एकदम बिल्कुल साइड बाय साइड मैंने कर दिया है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम और यहाँ पे आपका आउटपुट। इसीलिए ये देव CPP जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी हमें हेल्प करता है, एकदम साइड बाय साइड आपको प्रोग्रामिंग करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो इसलिए हम लोग जो है, ये आपका एकदम बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम जो कि हम लोग इस तरीके से प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे मूव करते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हम लोग एडिशन वगैरह वाला प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ की जगह कुछ और स्टेटमेंट भी डालेंगे। किस तरीके से हम लोगों को जो है इंक्लूड करना है, स्कैनफ कैसे कराना है, वैल्यूज़ को कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरी चीज़ जो है, हम लोग एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका एडिशन का प्रोग्राम है जो मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पर देखिए एडिशन का प्रोग्राम किया गया है। ये एडिशन का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने इंट मेन लिया है, उसके बाद इंट नंबर, ये आपका पहला वेरिएबल है। किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है ना। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने उस चीज़ को लिया हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिया हुआ है इंट मेन। अब इंट नंबर 1 लिया हुआ है। नंबर 1 कहने का मतलब नंबर 1, नंबर 2 और सम, ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हमने लिया है। और ये वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 और सम जब हमने लिया, तो इसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्यों लिया है हमने, ये सोचना पड़ेगा हमें कि भैया हमें किस तरह का वेरिएबल चाहिए। तो ये वेरिएबल जिस तरह का भी है उसको हम लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा कि आखिर ये हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं या किस तरीके से इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 2 है और सम है। तो नंबर 1, नंबर 2 और सम जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वेरिएबल लिखा है हमने। अब ये वेरिएबल नंबर 1 में क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू देंगे। नंबर 1 में कोई सपोज कीजिए 5 गया, नंबर 2 में 7 गया, तो सम में हम लोग 5 + 7 दोनों को जो है हम लोग स्टोर करेंगे एडिशन करने के बाद। अब यहाँ पर देखिएगा इंट नंबर 1 है, नंबर 2 है, सम है। printf enter 2 integers। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपका जब प्रोग्राम रन होगा तो ये जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, सबसे पहले enter 2 integers करेगा। enter 2 integers करने का मतलब है कि भैया वो आपको जस्ट नोटिफाई कर रहा है, इट इज़ अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द प्रोग्राम। ये एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, वो हमने अपने सुविधा के लिए लगाया है कि जब भी आपका ब्लैक स्क्रीन जो आउटपुट वाला स्क्रीन है वो जब आएगा, वो जब अपीयर होगा तो आपको सबसे पहले बताएगा कि एंटर 2 नंबर्स या एंटर 2 इंटीजर्स। तो ये आपको नोटिफाई कर रहा है कि भैया अब तुम 2 नंबर डालो। अब आप 2 नंबर डालते हैं तो स्कैनफ आपका एक इनपुट स्टेटमेंट है, जहां की प्रिंटफ जो है क्या है, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, जबकि स्कैनफ जो है आपका इनपुट स्टेटमेंट है। अब ये जब इनपुट स्टेटमेंट की बातें करेंगे तो इनपुट स्टेटमेंट में जो पहला %d है, %d 2 बार हमने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि %d जो है वो इंटीजर को सपोर्ट करता है, इंटीजर को फाइल को उसमें स्टोर कर सकता है, एड्रेस ऑफ इंटीजर को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये %d नंबर 1 को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि %d जो है पहला %d वो पहला नंबर 1 के लिए दिया गया है। यहां पर एड्रेस ऑफ नंबर 1
दिया गया है। मतलब जो भी इंटीजर इसमें डालेंगे वो इस एड्रेस ऑफ नंबर 1 में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करने के दौरान मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। तो वो जब मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है तो उसमें भाई उसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना, तो वो एड्रेस को ये लोकेशन ट्रेस करेगा। इसीलिए %d उस नंबर को एलोकेट कर रहा है ना, वो एड्रेस को एलोकेट कर रहा है। दूसरा %d फिर जाएगा नंबर 2 में जाएगा, जो कि एक अलग एड्रेस में लोकेट करेगा। उसके बाद जब ये एलोकेशन हो जाएगा, मतलब हमारा नंबर जो हमने देने वाले हैं वो इनपुट हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब क्या होगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे सम। ये जो सम लिया है हमने, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब नंबर 1 हम लोगों के पास हमें पता नहीं है क्या होगा, कब होगा पता, रन टाइम पे। जब हम लोगों इस फाइल को रन कराएंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराएंगे, तब वो पूछेगा कि भैया नंबर 1 का वैल्यू डालो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर 2 एंटर 2 इंटीजर्स। तो एंटर 2 इंटीजर्स जब हम करेंगे तो नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों का वैल्यू डालेंगे। जैसे ही नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू डालेंगे तो उसके बाद ये दोनों कैलकुलेट होगा और दोनों कैलकुलेट होकर के सम में चला जाएगा। और यही सम यहाँ पे प्रिंट भी होगा, printf %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। तो ये पहला %d किसके लिए जाएगा, नंबर 1 के लिए, फिर दूसरा %d नंबर 2 के लिए, और तीसरा %d ये सम को के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये तीनों, मतलब कि जब आपका प्रिंट होगा तो क्या दिखाएगा, %d पहला में जो नंबर आपने दिया है, मान लिया 5 दिया, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। इस तरीके से प्रिंट होगा। नाउ अब ये चीज़ देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा ही प्रिंट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो इसी तरीके से दिखेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए मैंने इसको कंपाइल कर दिया है। कंपाइल के बाद यहाँ पर इसने बता दिया एरर्स 0 वार्निंग 0, ठीक है। आप एकदम सेम प्रोग्राम को आप खुद के लैपटॉप पे या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे उसी एप्लीकेशन के जरिए जो W3 स्कूल में है वो वाले के थ्रू कर सकते हैं। और जो लैपटॉप जिनके पास है वो इसी, देखिए ये जो आपका दिया हुआ है dev C++, ये वाला फाइल जो आपका सॉफ्टवेयर है ये अपलोडेड है आपके इसमें एप्लीकेशन में। इसको प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसको देखिए मैं रन कराने जा रहा हूँ। ये देखिए रन कराया हमने। तो जैसे ही हमने रन कराया है आप देखेंगे कि जो रन कराया गया है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंटर 2 इंटीजर्स। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एंटर 2 इंटीजर्स, 2 नंबर को डालिए। तो कौन कौन सा नंबर हमने सोचा था, हमने सोचा था 5, फिर 2 नंबर अगर डालना है तो हम कोई स्पेस देंगे या फिर एंटर की देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटर की दे रहे हैं। तो 5 के बाद एंटर की दबाएंगे, उसके बाद हम फिर 7 दबाएंगे, उसके बाद देखिए ये 2 नंबर हमने दे दिया। इसके बाद फिर से हम एंटर की दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की दबाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो सामने 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 ही आंसर आएगा। वो चीज़ आपको सामने दिख रहा है। तो दिस इज़ द आउटपुट स्क्रीन और यहाँ पे ये आपका प्रोग्रामिंग स्क्रीन है। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे और किस तरीके से उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे नेक्स्ट जो है प्रोग्राम में चलते हैं। दूसरा इसके बाद प्रोग्राम मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये इसी में चेंजेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा कि भाई सम में हमने 2 नंबर तो जरूर डाला, सम भी डाल दिया, लेकिन अगर मान लिया कि हमको इसी प्रोग्राम में हमें सम भी निकालना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है, कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग अपना एक बिल्कुल छोटा सा जो है काम करेंगे इसमें कि वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपको इसमें लगाना होगा। किस तरीके से लगाना होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर किस तरीके से वो चीज़ें की जा सकती है।
देखिएगा मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं यहां पर, जो है प्रोग्राम में मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए जो सबसे पहला हमने इंट नंबर 1 और नंबर 2 लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इसमें सम करेंगे। सम तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो जब सम हमने किया हुआ है तो इसी में हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक और हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। यहां पर देखिए हम सब्ट्रैक्शन है ना, SUB सब्सट्रैक्शन के लिए ले लेंगे एक वेरिएबल अगेन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल हम डिवीजन के लिए DI भी ले लेंगे। अब देखिए चारों चीज़ हो गई, यहाँ पर सम भी निकालना है, सब्ट्रैक्शन भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है, डिवीजन भी निकालना है। अब उसके साथ साथ जो ये प्रोग्राम है इसमें हम लोग एंटर टू, ये बिल्कुल सही है, स्कैनर भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बल्कि हम लोग इसी स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, सो देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको जो है चेंज मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिख रहा हूँ, है ना, SUB सब्सट्रैक्शन नंबर 1 और माइनस नंबर 2, मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ नंबर 1 नंबर 2। फिर जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, MUL लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास जो आएगा, नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जरिए दिखेगा, ठीक है। अब हमें डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, DI भी लेंगे, है ना। जो जिस तरीके का, याद रखना है कि जिस तरीके का वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसी तरीके की चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, तो डिवीजन इज़ इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। और ये चारों चीज़ हो गया है ना। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे कि कंपाइल करने के बाद ये कोई एरर देता है या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं, हमने कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग रन कराते हैं, ये देखिए रन कराया हमने। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इंटीजर्स हमने लेना है। इंटीजर्स हमने क्या लिया है, 8 ले लिया पहला इंटीजर, दूसरा हमने ले लिया 2, ठीक है। अब ये देखिएगा कि 8 + 2, सबसे पहले जो एडिशन होता है वो देखिए 8 + 2 है जो हमारा 10 दे रहा है, तो एडिशन तो हमारा आ गया, ठीक। लेकिन बाकी की चीज़ें हमारे पास नहीं आ पाई हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पर हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो लगाया है वो एक ही के लिए लगाया है ना, सम के लिए लगाया है। तो अब की बार जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो जब हम लोग लगाएंगे तो वो हम लोग सभी के लिए लगाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए प्रिंट नंबर 1 नंबर 2, अब यहाँ पर जो है सब्सट्रैक्शन के लिए लगाएंगे, SUB लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगा दिया। अब इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद जब हम लोग रन कराते हैं तो ऑब्वियसली फिर से वो इंटीजर वाला चीज़ पूछ रहा है ना। अब इसका मतलब है कि भाई वो रन करेगा प्रोग्राम। अब की बार हमने 8 दिया, फिर 4 दिया, दो इंटीजर देना था, दोनों दे दिया। इस बार देखिए 8 + 4 12 आया है, ये आपका किस में आया है, सम में आ गया, ठीक है। लेकिन भाई हमने तो सब्सट्रैक्ट लिखा था, उसका क्या हुआ, अरे भाई सब्सट्रैक्ट हमने लिखा था लेकिन सब्सट्रैक्ट के लिए हमने काम नहीं किया है। सब्सट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक चीज़ और होनी चाहिए थी, वो थी क्या कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में हमें माइनस देना था, है ना, यहाँ पे हमें माइनस देना था। और प्रिंट कराने के लिए जब हम लोग स्कैनफ करा रहे हैं तो यहाँ पे जो है प्रिंट कराने के लिए हमने printf %d नंबर 1 और ये सब्सट्रैक्शन दिया है। तो सब्सट्रैक्शन में नंबर 1 माइनस नंबर 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ अब प्रिंट
होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जो है ये प्रिंट होनी चाहिए। ये देखिए आपका 8 और 2 दूसरा नंबर है। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए आपका जो है 8 + 2 10 आ रहा है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कंपाइलेशन हुआ है वो कंपाइलेशन इसके लिए नहीं हुआ था। अब की बार देखिए मैं रन करा रहा हूँ। 8 2, अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 8 + 2 10 हुआ था और 8 - 2 6 है, तो वो 6 भी शो कर रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। अब इसको क्या करना है, 8 - 2 को नए लाइन में जाना है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को नए लाइन में प्रिंट करना होगा। तो नए लाइन में जब प्रिंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक चीज़ और लगा देंगे। वो क्या है कि जो भी हम लोग सम करेंगे, ये वाला जो भी प्रिंटिंग होगा, ये /n मैंने कहा था लगा देने जी के लिए, तो /n हम लोग इसमें लगा देंगे। जैसे ही हम लोग /n लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपको हमेशा जो है वो आपको नए लाइन में शुरू करेगा। यहाँ देखिए 8 2 यही चीज़ था। अब देखिए 8 + 2 10, 8 - 2 6। तो ये आपको ध्यान में देना होगा कि यहाँ पे 8 + 2 8 - 2 दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अब दिख रही हैं। अब जब हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। सब चीज़ आपको सामने कर कर के मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने लगा दिया है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं है ना। तो मल्टीप्लिकेशन को हमने कर दिया लेकिन प्रिंट नहीं किया है उसको, है ना। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने। अब देखिए जब हम लोग प्रिंट करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा। और अब की बार जब हम लोग रन कराएंगे प्रोग्राम तो आपको जो है दोनों चीज़ें दिखेंगी। एंटर 2 इंटीजर्स, कौन कौन सा डाल रहे थे हम लोग, 8 डाल रहे थे, 2 डाल रहे थे। अब दोनों को देखिएगा, 8 + 2 = 10, 8 - 2 = 6। लेकिन यहाँ पर 8 मल्टीप्लिकेशन जब आएगा तो वो 8 2 जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि मतलब एक एक चीज़ में करके दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना था, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया है। अब की बार मैं चारों चीज़ करने वाला हूँ जो कि है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका चेंजेस मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग div लिख लेंगे, है ना। ये देखिए आपका जो है मैंने प्रोग्राम कर दिया है। अब चारों चीज़ें आपको सामने सामने दिखेंगी, है ना। आपका पहला नंबर था 8, दूसरा नंबर था 2। अब ये देखिए 8 + 2 = 10, 8 - 2 = 6, 8 × 2 = 16, 8 / 2 = 4। ये चारों चीज़ें आपको दिख रही है। यहाँ पे साइड बाय साइड आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको बिल्कुल नए लाइन में सब कुछ प्रिंट होकर के मतलब पूरा का पूरा अरिथमेटिकल फंक्शन जो है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो हमने आपको सारी चीज़ें करके यहाँ पे दिखाई है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सारे काम आपको करने हैं। आपको ये समझना है कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, कौन सा काम करेंगे, किस तरीके से चेंजेस करेंगे प्रोग्राम में कि वो प्रोग्राम रन करे, बढ़िया से आपको सामने दिखे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था एडिशन का। अब समझिए कि एडिशन तो करना है, अब मुझे एडिशन के साथ साथ उसका एवरेज भी निकालना है। तो सम एंड एवरेज, अगला प्रोग्राम हम लोग सम एंड एवरेज का करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम एंड एवरेज। यहां पर आपको सम एंड एवरेज मैंने किया हुआ है और सारी चीजें मैंने कमेंट्स में भी लिख दी हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कमेंट्स में कुछ भी लिखने के लिए, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम ऐड वाला किया था, ये देखिए ये आपका कमेंट्स है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कमेंट्स है। तो अगर डबल स्लैश आप लगाते हैं, डबल बैक स्लैश, ये बैक स्लैश है,
अगर बैक स्लैश का आप प्रयोग करते हैं, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश, यस, तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है। अगर ये डबल फॉरवर्ड स्लैश आप लगाते हैं, किसी भी लाइन में आप उसको लिख देते हैं, तो उसके बाद लिखा हुआ कोई भी चीज़ जो है वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा। दैट विल एक्ट एज अ कमेंट। ये कमेंट की तरह काम करेगा और वो उसका प्रोग्राम से लेना देना नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें भी हमने लिखा है ना, इसमें हमने लिखा हुआ है कैलकुलेट द सम, ठीक है, तो इसका कोई प्रोग्राम से मतलब नहीं है। कैलकुलेट द सम डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हमें कोई कमेंटिंग करनी है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन सम किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, तो यहाँ पर हमने उसको केवल सम क्यों लिखा है, इसको हम लोग और भी चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए डबल स्लैश, ये सम की जगह पर जो है हम लोग थोड़ा सा और उसमें चेंज कर देंगे, सम सब्ट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन। ये देखिए हमने कर दिया, ताकि जो है आपको पता चल सके कि भैया प्रोग्राम में हमने किया क्या है, किस तरीके से कमेंटिंग हम लोग करते हैं। इस प्रोग्राम में को हमने सेव कर दिया। अब देखिए ये आपको दिख भी रहा है, रन भी कराएंगे तो सारी चीज़ें रन भी होगी, सारी चीज़ें दिखेंगे भी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने 8 और 2 के लिए किया था तो 8 ही 2 हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 और 2 की जगह हमारे पास कई सारे डिफरेंट इंटीजर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अभी दूसरा नंबर लेने वाला हूँ, तो पहला नंबर है 20, दूसरा नंबर है 10, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करा रहा हूँ, देखिए 20 + 10 क्या आया, 30 आ गया, है ना। 20 - 10 10, 20 × 10 200, 20/10 2। तो ये आप किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर के लिए आपने एक ऐसा अरिथमेटिकल प्रोग्राम बना दिया जिसमें कि सारी चीज़ें उपलब्ध है आपके पास जो है प्लस भी हो जाएगा, मतलब सम भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा। ये चारों चीज़ें इसमें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक और प्रोग्राम के लिए, सम और एवरेज, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सम और एवरेज। यहाँ पर हमने क्या किया है, सम करने के लिए इंट मेन फंक्शंस डाले हैं और इंट मेन फंक्शंस है इंट आई, एन, सम और नंबर। इतने सारे हमने क्या किया है, वेरिएबल ले लिया है। ये वेरिएबल जो है हमने सम और एवरेज निकालने के लिए लिया है। क्यों लिया है, अब यहाँ पर इंटीजर में लिया है हमने आई, एन और सम, नंबर्स को भी इंटीजर में लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर फ्लोट में एवरेज लिया है। एवरेज क्यों हमने फ्लोट में लिया है, वो एवरेज हमने फ्लोट में इसलिए लिया है कि अगर मान लिया कोई भी दो नंबर हम लेते हैं और उसको हम जोड़ते हैं, लेकिन उसको फिर 2 से डिवाइड भी करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो जो नंबर आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर में ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग उसको जो है इंटीजर में ना करके उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सम में उसको हम लोग एवरेज को हम लोग फ्लोट में ले लेते हैं। और फ्लोट में ले लेने से होगा क्या, फ्लोट में लेने से ये होगा कि आपका जो भी नंबर आएगा अगर डेसिमल में आया तो वो भी प्रिंट होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी। तो यहाँ पे हम लोग उसको फ्लोट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इंट अगर लेते तो हो सकता है कि हमारा आंसर कुछ गलत आता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्लोट लेने के बाद एक्यूरेट आंसर आएगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो फ्लोट होता है वो क्या होता है, वो आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर देता है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर कि आपको ये दिमाग लगाना है कि प्रोग्राम के अनुसार कहाँ हमें इंटीजर लगाना है, कहाँ हमें फ्लोट लगाना है, कहाँ पर हमें लॉन्ग लगाना है, कहाँ पे हमें डबल लगाना है, ये सारा चीज़। और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अब कोई इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है प्लीज़ गो टू द वीडियोज़, एक बार उसको देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो थोड़ी सी शुरू में परेशानी होगी। अगर ये परेशानी एक बार ख़त्म हो गई तो पूरे ज़िंदगी भर आपको कंप्यूटर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सी जो है एकदम बेसिक है, आपका बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसमें कि आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं।
तो बढ़िया आपको मैं आपको किसी तरीके का अगर कोई दिक्कत होती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इट। हम लोगों के पास आपके ज़रूर आपके सारे चीज़ हम लोग हमारे पास पहुंचते हैं, सारे एरर्स जो आपको आते हैं वो भी पहुंचते हैं, हर तरह का चीज़ जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिकल सेशन करवा रहा हूँ, ये काफ़ी जो है मैंने देखा कि दिक्कतों का सामना हो रहा है। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स जो हैं दिक्कत का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे दिक्कतें होने वाली है उसको मैंने समझा, इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन भी लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये जो है आपका सम एंड एवरेज पर। यहाँ पर हमने फ्लोट एवरेज लिया, प्रिंट एफ करा दिया, प्लीज एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट। अब यहाँ पर है कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जितने भी नंबर आप दो सभी नंबर को एक्सेप्ट करेगा और सभी को जोड़ेगा, सभी का एवरेज निकाल सकता है। तो यहाँ पर हमने प्लीज एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट। यहाँ पर अगर 2 नंबर लेना चाहते हो 2 ले सकते हो, 3 नंबर लेना चाहते हो 3 ले सकते हो, 4 नंबर चाहिए तो 4 दे सकते हो, 5 चाहिए 5 दे सकते हो, जितना नंबर चाहिए वो सब का आप कर सकते हो। उसके बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो है मैंने आप लोगों को क्या किया है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर की गई है। इस प्रोग्रामिंग को आप ध्यान में देखिए कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको कंपाइल कर रहे हैं। जब जैसे ही कंपाइल करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, एरर्स आ जाता है, वार्निंग्स 0, एरर्स 0, वार्निंग 0, मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब जब प्रोग्राम सही है तो लेट्स रन इट। तो इसको जब रन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने रन कराने का देख लिया है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं किस तरीके से आप, अगर हम 5 नंबर चाहते हैं कि ऐड हो, 5 नंबर को हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 नंबर को जब हमें ऐड करना है तो इसको हम लोग एंटर द एलिमेंट्स है 1 बाय 1, एक एक करके एलिमेंट को एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर कैसे कर सकते हैं, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5, ये 5 नंबर हमने लिया है। ठीक है, 5 नंबर को हमें एंटर करना था, 5 नंबर हमने एंटर कर दिया। अब इसके बाद देखिए सम क्या है, 5, सम ऑफ द 5 नंबर्स इज 15 और एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज 3.00। 0.00 क्यों दिया गया है, क्योंकि ये फ्लोट में लिया है और इस फ्लोट को देखेंगे ध्यान से तो ये जो फ्लोट नंबर है वो डेसिमल नंबर भी देता है। तो डेसिमल 0.00 2 नंबर का इसने डेसिमल दिया है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। किस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया है वो देखिए। हमने सबसे पहले क्या किया है, मेन फंक्शन लिया, फ्लोट एवरेज और कुछ वेरिएबल्स ले लिए जिसको इंट में रखना था, इंटीजर देना था उसको, और दूसरा हमने फ्लोट एवरेज जिसको लेना था उसको फ्लोट में लिया है। प्रिंट करा दिया हाउ मेनी एंटर्स यू वांट, स्कैन एफ कराया, किस नंबर को स्कैन एफ कराया, जितना नंबर को हमको प्रिंट कराना है उसको स्कैन एफ कराया। मान लिया कि 5 नंबर को प्रिंट कराना था तो यहाँ पे हमने 5 के लिए स्कैन एफ करा लिया, उसको इनपुट करा लिया, भैया 5 नंबर हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर 5 नंबर लिया। अब उसके बाद छोटा सा लूपिंग लिया है हमने, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि भैया 5 नंबर है और पांचों नंबर को हमको ऐड कराना है। ये लूपिंग भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लूपिंग भी जो है आगे चल करके मिलेगा। यहाँ पर मैंने केवल बस एक छोटा सा डाल दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि आपके कॉलेजेस वगैरह में काफ़ी जल्दी जल्दी ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो उतना समय आपको नहीं देंगे। आप वो एक क्लास में काफ़ी चीज़ें उनको ख़त्म करनी होती है, वो ख़त्म करेंगे क्योंकि उनको सिलेबस ख़त्म करना है, उनके पास बहुत सारे काम हैं। तो वो आप पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना मैं आप पर ध्यान दे रहा हूँ। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कॉलेज होता है उसमें काफ़ी कम समय हमें मिलते हैं, हमें केवल 45 मिनट का समय मिलता है और क्लासेस भी लिमिटेड होते हैं। इसको ख़त्म करना है 15 क्लास में, 20 क्लास में, 25 क्लास में ख़त्म करना होता है ज़रूर, 50 क्लास में, लेकिन हमें मिलता ही
15 क्लास 20 क्लास है। क्यों मिलता है? क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां हैं, बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है बीच में, प्लस जब छुट्टी के पहले आप जो पढ़ते हो क्लास में और जब छुट्टी के बाद जब आप आते हो क्लास में तो पहले वाली चीज़ें याद नहीं रहती, तो उसको रिकैप वो लोग करेंगे नहीं, तो इस कॉलेजेस में ये परेशानी होती है। इसीलिए आपके पास ये वीडियो वाली चीज़ है, जब चाहो तब देखो, जैसे चाहो तब देखो। घर में आप जब भी कोई काम न कर रहे हो तो बैठे हुए हैं, प्लीज़ स्टार्ट द वीडियो एंड सी द लेक्चर्स। तो आप कभी भी इसको कर सकते हो। इसी के लिए आपके पास ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस बनाए जाते हैं ताकि आपको कहीं कोई इश्यू ना हो। आप घर में जब आपकी छुट्टियां चल रही हो कॉलेजेस में तो भी आप इसको निकाल के देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने वही प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाया है, फॉर लूप लगाया है, scanf%d और उसी नंबर को लगाया। इसी तरीके से फॉर लूप लिखते हैं और उसके बाद सम करा दिया, सम प्लस नंबर्स। अब भैया सम प्लस नंबर ये तो हम पहले भी करते थे, बस एक ही लाइन तो हमने लिखा है फॉर i इज इक्वल टू आई लेस देन। तो अब ये i क्या है? i इनिशियलाइज कर रहा है 0 से, तो i यहाँ पर हमने इसीलिए इंटीजर में i लिया था जो कि आपका वेरिएबल लिया था। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, कि i क्या 0 है? तो 0 है तो फिर ठीक है, 0th नंबर हम लोग सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो भी लोकेशन 0 में जाएगा वो यहाँ से पुट करेगा। फिर लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, लोकेशन 4 ही तक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग भी तो 0 से हो रहा है। 0 से लेकर के 5, क्योंकि 5 नंबर है तो 0 से लेकर के 5 नंबर तक अगर देखा जाएगा तो हमारा जो नंबर है वो आपका 5 हो जाता है। तो उसको बार बार उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसमें क्या कर रहे हैं? सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर कर रहे हैं। अब सम प्लस नंबर कर रहे हैं तो जो भी सम आएगा उसमें सम प्लस नंबर होगा। तो अब पहला नंबर 0 है तो 0, फिर दूसरा नंबर 1 है तो 0 प्लस 1, फिर दूसरा नंबर तीसरा नंबर 2 है तो सम प्लस 1 में आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा और फाइनली जो सम मिलेगा उसको प्रिंट कर देंगे यहाँ हम लोग सम से, है ना। और उसके बाद प्रिंट एवरेज, तो दोनों चीज़ें हैं क्योंकि एवरेज यहाँ पे फिर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही सरल तरीका है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, किसी भी नंबर का कितना भी नंबर हो वो निकालने का। तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा, ठीक है। जितने डिजिट के नंबर्स चाहिए उतने डिजिट के नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका सम एंड एवरेज है। अब समझिए कि अगर मान लिया हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी देखिए हमने आपके पास आपको ले आए हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PTR/100, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट ये जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है ना। तो यहाँ पे ये जो है एस इंटरेस्ट और यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे टाइम हमने दे दिया है। तो यहाँ पे जो SI इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी जो है ये यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है हमें तो फ्लोट में हमने दे दिया है। फ्लोट में क्यों दिया है? क्योंकि हमेशा रेट वगैरह जब भी निकालते हैं तो हमेशा डेसिमल में आंसर आता है। जब डेसिमल में आंसर आता है तो फ्लोट लेना हमारे लिए सही रहता है। टाइम, हमने टाइम को जो है ईयर्स को जो है हमेशा 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर ऐसा होता है। तो जनरली टाइम जो है हम लोग उसको चाहें तो फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है क्योंकि जनरली ईयर्स जो है वो फ्लोट में नहीं होता है। ईयर्स हमेशा जो है वो आपको जनरली 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स इस तरीके का जो है टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए हमने इंटीजर लिया है टाइम को। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट वगैरह सब दे देना है। तो हमने तीनों को रेट डिफाइन कर दिया है। तो %f से फ्लोट को डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा। वहाँ पे हम लोग इंटीजर था तो %d लेते थे, लेकिन जहाँ पे फ्लोट होता है ना वहाँ पे हमें %f लिया जाता है। तो ये %f जो है प्रिंसिपल के लिए, एक %f रेट के लिए, और तीसरा जो टाइम था वो %d होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने इंटीजर लिया था।
तो यहाँ पे %d उस इंटीजर के लिए। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो PTR बाई 100 होता है, तो PRT बाई 100 यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया है। फिर प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये चीज़ें प्रिंट कर देंगे और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम्स आपको खुद ही करना है। यहाँ पर हमने आपको जिस तरीके से लिख के मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको खुद धीरे धीरे लिखना सीखना होगा। एक बार इसको देखिए प्रॉब्लम होता है, दूसरी बार देखिए फिर प्रॉब्लम होता है, तीसरी बार देखिए, लेकिन जब फाइनली आपको ये समझ आ जाता है तो सब कुछ बंद करके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जहाँ पर भी, स्मार्टफोन पर, जहाँ पर भी करना है उसको फटाफट फटाफट चलाइए और सामने आप प्रिंट कीजिए, उसको आप रन करवाइए। जब तक आप खुद से प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से इसको नहीं समझेंगे, तब तक ये सब्जेक्ट आपको परेशान करने वाला है। तो पीपीएस जो है वो तब तक परेशान करेगा जब तक आप उसको खुद से काम उसमें नहीं करेंगे। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि भैया एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में जो है पढ़ लिया और अगले दिन एग्ज़ाम में जाके दे दिया, नहीं होगा। ये एक निरंतर प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को हमेशा करते रहना है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। तो देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं तो आपका जो है कंपाइलेशन, देखिए कंपाइलेशन हमारे पास 0 और वार्निंग भी 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम सही है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है एंटर प्रिंसिपल रेट, है ना, प्रिंसिपल रेट एंड पर एनम, रेट पर एनम एंड टाइम, तो ये पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने दे दिया 500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है वो हम दे रहे हैं 4.5, है ना, या चलिए 5 दे देते हैं, है ना, 5 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और जो आपका टाइम लगने वाला है वो 2 ईयर्स का है, ठीक है। अब जब हम लोग निकालते हैं तो ये देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये हमारा देखिए रन हो गया है प्रोग्राम। हमारा जो रन हुआ है इसमें आप देखिएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको शो हो गया है 500, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम जो दिया गया है वो 2 ईयर्स आ गया है और सिंपल इंटरेस्ट आपका फाइनली कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए दर्शाया गया है। सिंपल इंटरेस्ट एकदम बिल्कुल सामने सामने आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक तरफ प्रोग्राम है, दूसरी तरफ उसका आउटपुट है। प्रोग्राम में कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे जब हम लोग मूव करेंगे तो हो जाएगा कुछ रेडियस वगैरह हम लोग निकालते हैं, रेडियस और पेरीमीटर, ठीक है। काफ़ी आसान है, रेडियस और पेरीमीटर निकालना है तो काफ़ी आसान है। रेडियस और पेरीमीटर हमें निकालना होगा। रेडियस और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस और पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। रेडियस और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग रेडियस और पेरीमीटर निकालते हैं। जैसे सर्कल का निकाल लिया हम लोगों ने, सर्कल का अगर निकाल लिया तो उसके लिए क्या होता है कि पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है ना। तो यहाँ पे रेडियस और सरकमफ्रेंस को हमें डालना पड़ेगा, है ना। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया के लिए डालना पड़ेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, रेडियस लिया है, फ्लोट लिया है। फ्लोट में ऑब्वियसली हम लोग प्रोग्राम के अनुसार चलेंगे। प्रोग्राम कहता है क्या कि भैया एरिया ऑफ सर्कल निकालो। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम दे देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, पी आई, पाई की वैल्यू हमने 3.14 दे दिया। आर स्क्वायर है तो अब पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में लिख दिया है। यहाँ पे एरिया को निकालना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दे करके और हम लोग प्रिंट करा देंगे वैल्यू। लेकिन दूसरा है कि हमें ये भी तो निकालना है, एरिया तो निकालना ही है, प्लस आपका सरकमफ्रेंस भी निकालना है। तो सरकमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे, तो सरकमफ्रेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई आर। तो पाई का तो वैल्यू हमने दे दिया है 3.14, आर का हम लोग वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, तो 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला हमने प्रिंट कर दिया और उसके बाद फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा दिया है CI करके। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग सामने सामने देखिए, इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप रन करा रहे हैं, ये रन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कहता है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल।
तो हम लोग जो है इसमें एंटर कर रहे हैं 10 जो है हमने क्या किया, रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया। अब इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है दोनों कैलकुलेट करके हमें मिल गया है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि इस तरीके से आपको सारी प्रोग्रामिंग करनी है। अब जो है आगे देखिएगा तो एक और प्रोग्राम है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर है जो कि क्या होता है कि 3 नंबर हमने दिया, मान लिया सपोज कीजिए ए में 5 है, बी में हमने 7 दिया और सी में हमने 2 दिया है। तो यहाँ पर जो बी है जिसका कि 7 है वो 7 जो है सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ये कंप्यूटर कैसे तीनों नंबर में पता करके और आपको रिजल्ट देगा कि भैया ये आपका लार्जेस्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने इंट मेन प्रोग्राम किया है, यहाँ पे हमने डबल लिया है। डबल क्या होता है, फ्लोट का बड़ा रूप, है ना। तो जब हम लोग फ्लोट का बड़ा रूप ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डबल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बड़ा डेसिमल लेने वाले हैं हम लोग, है ना। स्कैनएफ करा दिया। और हाँ ये याद रखिएगा कि जो इसमें फ्लोट में जो हम लोगों ने लिया है वो %f ही लेते हैं। बड़ा फ्लोट है तो %1f लिया है हमने, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं, आप %f भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1f लिया, n1 n2 और n3 में ये तीनों चीज़ें असाइन हो जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद फिर हमने इफ़ कंडीशन लगाया है, क्या n1 n2 से बड़ा है, क्या n1 n2 से बड़ा है, मतलब n1 जब की वैल्यू हमने दिया था तो वो 5 था, n2 7 था, तो क्या n1 n2 से बड़ा है। और अगर है तो एक चीज़ और हमें देखना होगा कि केवल n1 के बड़ा होने से नहीं होगा, दूसरी भी चीज़ देखनी होगी कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे n1 जो है छोटा है, क्यों, क्योंकि n1 जो है 5 है और n2 हमारा 7 है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जब n1 हम 5 दे रहे हैं, n2 हमारा, यही चीज़ सही नहीं है। तो जब इफ़ कंडीशन पहला है, जो इफ़ कंडीशन लगा हुआ है यही सही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे में मूव कर जाएगा। दूसरा क्या है, n2 n1 से बड़ा है, हाँ ये ट्रू है। क्या n2 n3 से भी बड़ा है, ये भी ट्रू है, क्योंकि n3 की वैल्यू तो 2 है। तो यहाँ पर जो दोनों को जब चेक करेगा तो ये पता चलेगा कि अच्छा ये दोनों में n2 सही है, तो प्रिंट n2 इज़ द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे जो है n2 लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये इफ़ कंडीशन दर्शाता ये है कि जितनी बार भी हम इफ़ कंडीशंस लगा रहे हैं वो सारे इफ़ कंडीशंस को चेक करेगा, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया, अब इसको जो है मैं रन कराने जा रहा हूँ। सामने देखिएगा ये कंपाइलेशन है, कंपाइल हमने करा दिया, 0 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, इसको रन करा रहे हैं। वैल्यूज़ हम देने वाले हैं, एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 इंटीजर्स को हम लोग देंगे। अब पहला मैंने बोला था 5, दूसरा 7, तीसरा 2, या चलिए 2 दे देता हूँ। तो याद रखिएगा कि जब भी हम 3 वैल्यू एंटर करा रहे हैं तो जब भी एंटर वैल्यू कराएंगे तो एंटर की के साथ कराएंगे। पहला 5 दिया, उसके बाद फिर एंटर की, फिर 7 दिया, फिर एंटर की, फिर 2 दिया, फिर एंटर की दबाएंगे। जैसे ही एंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे बता दे रहा है 7 इज द लार्जेस्ट नंबर। क्यों बता दे रहा है, क्योंकि जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं वो आपका उसमें से 7 बड़ा है। और ये जो है इसी तरीके से प्रोग्राम काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए SI और CI फाइंड करना है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो जब उसकी आप फॉर्मूला जानो, है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। पहले जो हमने SI फाइंड किया था, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमने दिया है। बस यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में का फॉर्मूला जो है लगा दिया है, प्रिंसिपल इनटू, और यहाँ पे जो है 1 + R/100, और ये पावर में जो है T आ जाता है। तो इसको जो है ये फॉर्मूला है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, इसके बाद इसको प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ें की है।
हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हम तभी निकाल सकते हैं जब आपको एसआई वगैरह सब पता रहेगा। इसीलिए जो है प्रिंसिपल, टाइम और रेट भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है ताकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कहीं कोई आसानी न हो। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद फिर आपको हमने दिया है। अब ये देखिए, इसको हम लोग रन कराते हैं। कैसे रन कराएंगे? जब रन कराएंगे तो फिर जो है हमें देखिए यहाँ पर हमने कंपाइल कराया, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स है। अब इसके बाद जब हम लोग रन कराते हैं तो रन कराने के बाद एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है। हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये डाल दिया, ठीक है। एंटर टाइम, तो हमने टाइम डाल दिया 4, ठीक है। अब उसके बाद एंटर रेट, रेट जो है आपका 2.5 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों के पास काफ़ी सारे प्रोग्राम आज मैंने बताए, 5-6 प्रोग्राम्स मैंने बता दिए हैं, 6-7 प्रोग्राम्स। इस चीज़ को पूरा आप करेंगे, आपको बड़ी आसानी होगी इस पर्टिकुलर पीपीएस को समझने में। टाइम लगता है, प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं है, आपको टाइम लगेगा। लिखना होता है, उसमें एक एक नंबर आप लिखेंगे, काम करेंगे, सब कुछ सही से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो गाइज, आप लोग जो है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम टुवर्ड्स पीपीएस। जो आपका पीपीएस सब्जेक्ट है, इसमें आपको टाइम देना ही होगा। आप इसके लिए तत्पर रहिए और हमारे साथ आगे जितने प्रोग्राम्स हैं उसको करते रहिए। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद। मैं कुछ और भी प्रैक्टिकल्स अगली बार लेकर के आऊँगा और आपको जो है इसके बारे में धीरे धीरे करके आपको एजुकेट करता रहूँगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता रहूँगा। एक ही बार कोई भी चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको जितने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, उसमें काफ़ी सारे सेशंस होंगे और उस सेशंस के दौरान आपको कई सारे नई चीज़ों का के बारे में पता चलेगा। आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है और कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रोग्राम्स को लैपटॉप पे करें, ज़्यादा अच्छा आपको बेहतर रिजल्ट आपको लैपटॉप में ही मिलेगा। Thank you, thanks a lot. We'll meet you in the next video with some new concepts. Bye bye, take care, have fun.